आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेते। वो कह रहे हैं कि अगर पूरे देश में डॉक्टर मुमताज आलम का कहना है पूरे देश में आप जानवर कटवाना बंद कर दीजिए, हम बकरा काटना भी बकरीद पे बंद कर देंगे। सहमत आप इस बात से? आप करेंगे इस बात पर आगे बात सरकार से? आज मुझे बताइए, पूरे विश्व में मुसलमान रहते हैं, पूरे विश्व में बकरीद बनती है, नियम की तरह बनती है। अरे आप जानवर कटने पे बात कीजिए, आप इस देश के अंदर नियम मानोगे नहीं मानोगे? इतने बैन लगवा दीजिए, बात खत्म हो जाए। क्यों नहीं आप जानवर कटवाने बैन लगवाना चाहते? क्यों यहाँ राजनीति कर रहे हैं बैठ के आके? आप बोलिए सरकार से, बोलिए सरकार यहाँ स्लॉटर हाउस बंद कीजिए, जानवर कटवाना बंद कीजिए। यहाँ पे अनुराग जी जवाब देने दीजिए, आपको समय दूंगी मैं। बोल दो ना, बोल दो ना, शाकाहारी बोल दो। अनुराग जी आपको समय मिलेगा, आप चिंता मत करिए, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको सबसे ज्यादा समय दूंगी मैं बोलने के लिए। भदौरिया जी तो यहाँ पर देवा बाबू करने आए हैं, हरा पहन के आए हैं, बोले हम ईद मना के भी आए हैं, अभी बकरीद भी मना के आए हैं, बचपन में ईद मनाते थे, अभी ईद मना के आए हैं। अभी क्या आचार्य जी अब हरे में क्या दिक्कत है बताइए ना मुझे। घर में हरा पेड़ लगाए होंगे और गमले भी घर में रखे होंगे हरे, समस्या क्या है? हरी सब्जी भी खाते होंगे। नियम नहीं मानता है, नियम नहीं मानना, नियम मान दिक्कत है। हरी सब्जी खाते हो कि नहीं? रोड पे नहीं, अरे हरी सब्जी खाते हो कि नहीं? लाल सब्जी खाते हो? कौन सी सब्जी खाते हो? सफेद सब्जी खाते हो क्या? अरे सब्जी तो हरी होती है, पेड़ पौधे भी हरे होते हैं, खेत मुझे लग रहा है आचार्य की बात कर जा रही है। डालने का समय आ गया है, बिना नियम के अनुसार कोई नहीं होगा। यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह नियम के अनुसार कार्य होता है। छोड़ दिया है क्या? रोड के ऊपर कोई नहीं करता घर। अभी पोल अब नियम बनाओ। एनिमल स्लॉटर एक्ट कांग्रेस हरी सब्जी खाते हो नहीं? गमला लगाए, हरा गमला, पेड़ लगाए कि नहीं घर के अंदर में? ये पत्थर ही पत्थर लगाए हैं। अनुराग जी, अरे अनुराग जी बोलने दीजिए, धर्म गुरु हैं, उनको बोलने दीजिए, आपके समय पर कोई नहीं रोकता है बीच में। हरियाली करनी है, इसलिए याद दिलाया। अरे अनुराग जी आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको सबसे ज्यादा समय दिया जाएगा, मैंने कहा ना मेरी जिम्मेदारी है। बोलिए आचार्य जी जल्दी बोलिए, फिर आप मुझे दूसरे पर। आपको बात कह रहा हूँ कि नियम का पालन करें। एनिमल स्लॉटर एक्ट 1960 में कांग्रेस ने बनाया था और उसके अंदर व्यवस्था है कि घर के अंदर, रोड के ऊपर, किसी प्राइवेट जगह पे कुर्बानी नहीं हो सकती। उसके लिए परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन नहीं लेनी है। यूरोप में परमिशन लेंगे, अमेरिका में परमिशन जाके लेंगे, लेकिन भारत में कांग्रेस और समाजवादी लोगों ने ऐसा इस देश के अंदर बना दिया है कि नहीं। चलिए ठीक है, कानून की बात की जाएगी तो जरा अनिरुद्ध जी से पूछ लेते हैं। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि कानून ही ले आइए ना, सब जानवर को काटने पे रोक कर लीजिए, फिर तो इतना एक्सपोर्ट वगैरह है सब भूल जाइए। पार्टी की दिक्कत के इनके मुखिया जो है वो यादव कुल के हैं, जो कि गौपालक समाज रहा है। वो तो कहते हैं जहाँ गौवंश बांधी जाती, जहाँ गौशाला होता वहां से बदबू आती, जहाँ बकरा कटता वहां खुशबू आती। जब इनके नेता ऐसे बोलते हैं, वो तो थेथराई करना अलग होता, कुछ भी बोल के चले जाए। अनुराग जी का क्या है, वो तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम लेना तो नियम की बात नहीं करेंगे, नियम की बात आप नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए, अगर आप क्या करेंगे? सोसाइटी में जाके घुस के बकरा काटेंगे? आप सोसाइटी में जाके घुस के बकरा काटेंगे? आपके घर में आके कोई बकरा काटे आपको अच्छा लगेगा? आप ही बता दीजिए। आपके घर में कोई आके बकरा काटेगा अच्छा लगेगा? आप सड़क पर आके बकरा काटेंगे अच्छा लगेगा? सड़क पे आप नमाज पढ़ेंगे, सड़क पे आप बकरा काटेंगे, नियम आप मानेंगे नहीं, नियम कहेंगे नहीं, तो गजब की बात है। कल को अगर सड़क पे नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है, कहेंगे सड़क ही फाड़ दो। आप नहीं, इनका लॉजिक है ना, अगर सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया जाता कहेंगे नहीं नहीं सड़क ही फाड़ दो। सड़क छोड़िए, गजब की बात आप करते हैं, गजब की लॉजिक है आपका। अब अनुराग जी आप नहीं बोलने देंगे, बताइए, फिर आपके बीच में मुझे बोलना पड़ता है। मानिए कानून तो बना है ना कि आप क्या अनुराग जी बोलिए आप, फिर मैं अनुराग जी को समय दे रही हूँ पूरा। जगह होगा वहीं पे आप कुर्बानी दे सकते हैं। जो जानवर अथराइज्ड होगा उस राज्य में वही आप कुर्बानी उसी का दे सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान रख, कानून तो बना, कानून नहीं मान रहे हैं। इनका तो यही इन लोगों को तो यही आदत है, अगर नमाज पढ़ने के लिए रोड पे रोक लगाई जाती कहेंगे नहीं रोड उखाड़ के फेंक। चलिए इसका जवाब इमरान साहब से लेते हैं। इमरान सोलंकी पहले इसका जवाब दीजिए कि आप कानून नहीं मानते, इसलिए बंगाल में भी यही कहा गया कि आप सड़क पर मत पढ़िए नमाज। ये इसीलिए आता है ना कि भाई आप कानून नहीं मानते हैं, कहीं भी किसी सड़क पर रोक के, ये आरोप लग रहा है आप पर, जवाब दीजिए। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का कानून बनाया यहाँ पे जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला, मुसलमानों ने मान लिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मुसलमान मस्जिद में 2 जमात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। हमें दिक्कत कहाँ पे आती है? अब इनको गाय से प्रॉब्लम है, हम मान ली, चलो गाय से, हम गाय नहीं, बंगाल के लोग मुसलमानों ने गाय को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन इनके साथ तकलीफ क्या है ना, 14 साल की गाय जो है वो मम्मी है और 15 साल की गाय जो वो यमी है। ये भाजपा का चरित्र है।
अब दूसरी क्या बात, बात आप मुसलमान क्या बात आप कर रहे हैं? एक मिनट क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट बिल्कुल, एक मिनट, ये मीम का प्लेटफॉर्म नहीं है इमरान साहब, मीम शेयर करने का बिल्कुल। प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको सीरियस बात करनी है, आप करिए। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए इसका। मैं गलत बोल रहा हूँ तो देखिए, मुझे मैं वही बोलिए। बार बार इनको बोल रहा हूँ कि ये 15 लोग साल कुछ भी की कहीं भी गाय, कैसे नहीं नहीं इमरान साहब, मैं इस पर रोकूंगी आपको। 15 क्योंकि साल आपके की पास गाय, यही ये बाकी जब बात जानवरों के लिए भी कहा जा सकता है। धर्म में जिस जानवर को जो सम्मान है, ये बाकी जानवरों के लिए भी बुआ बोला जा 15 सकता साल की है। गाय, अभी महाराष्ट्र में यमी- जिस एक मिनट इमरान साहब, मेरे शो पे नहीं। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग यही सेंटीमेंट लोगों का हर्ट करते हैं। मैंने डिबेट को ओपनिंग में कहा था ना, ये लोग सिर्फ सेंटीमेंट हर्ट के चिढ़ के सर, जिसे कहते हैं चिढ़ाने का काम होता है कि हिंदुओं को कैसे कहां क्या चिढ़ाया जाए। 15 साल की नहीं गाय नहीं, को यही आदत आप इन लोगों काट की है, सकते हैं। सिर्फ चिढ़ाने की आदत ये है। बीजेपी नींद का मानना नहीं statement है, है। नमाज अदा करने के लिए कहा गया कि भाई 15 सड़क पे मत साल की करिए, गाय नहीं को कियोस्क आप काट क्रिएट जवाब करके दीजिए सड़क इसका। पे वो कह रहे हैं आप ही की अगर सरकार कहा ने गया नियम कि बनाया है। 15 कुर्बानी साल की दीजिए, गाय कहीं इमरान सोलंकी AIMM के बंगाल के मुखिया कह रहे हैं कि बंगाल में आप ही की सरकार ने ये नियम बनाया है। जवाब दीजिए। ये जबरदस्त किसने चलता है? ये देश संविधान और नियम से चलता है। 15 साल की गाय को आप काट सकते हैं। जवाब है इसका आपके पास में? कौन काट रहा आपकी गाय को? सरकार ने बोला बंगाल में। कौन काट रहा गाय बंगाल को? में आपकी कौन सरकार बंगाल ने में काट रहा है भाई? क्या छूड़ा फरे फैला रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री आप बताइए ना, कहाँ काट रहा कौन गाय? किस स्टेट में कट रहा है? ये झूठ मत फैलाइए, ये झूठ मत फैलाइए बीफ के नाम पे आप लोग। अरे सर, कब ये तक झूठ मत कब तक फैलाइए आप हिंदू को लोग। झूठ बोलिएगा आप? नहीं, कब तक झूठ मत हिंदू को बोलिए। बेवकूफ समझ- इस हिंदू देश को के अंदर बेवकूफ नहीं 74 है। स्लॉटर हाउस सारे मुसलमानों के हैं। ये झूठ मत बोलिए। एक एक का डेटा लेके बैठा हुआ हूँ और ये गाय के नाम पे झूठ मत फैलाइए यहाँ बैठ के। आप लोगों की आदत हो गई हिंदू सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना। सर, अगर झूठ कुछ भी मत- नियम की बात आती है चिल्लपो करने लगते हिंदुओं हैं। को नमाज सड़क पे बेवकूफ पढ़ना है? समझिए। नहीं, हम सड़क पे पढ़ेंगे। अगर नमाज सड़क पे पढ़ना है तो वर्दी बाबा नहीं पढ़ते सड़क पे। आप हमेशा आप कोई लोग क्या जरूरत है नहीं कि पढ़ने नियम की। को मानते नहीं नहीं है। पढ़ ये रहे सरकार नमाज। ने कहा कि आप सार्वजनिक नहीं पढ़ स्थल रहे पे नमाज। आप कुर्बानी नहीं दे 15 सकते हैं। जो साल जगह की आइडेंटिफाई गाय को होगा आप वहीं पे बोल कुर्बानी रहे हैं। दीजिए। आप नहीं हम खा घर में सकते घुस हैं। के सोसाइटी में घुस के आपकी कुर्बानी देंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। हिंदुस्तान की आवाम, और दूसरी हिंदुस्तान चीज की है आवाम हिंदू कि भाई पशु बलि जो है आपकी इस्लाम में ही नहीं है। हिंदुस्तान वहाँ तो की सबसे प्रिय हमारे वस्तु है। हिंदू भाई आपके देख रहे घर की जो प्रिय हैं। वस्तु है 100 हिंदू उसकी भाई आप देख कुर्बानी रहे हैं त्याग दीजिए। कि बीजेपी सरकार ने बोला है आपकी सबसे 15 जो साल प्रिय की वस्तु गाय उसकी को कुर्बानी काट दीजिए। सकते हैं। ये तो इस्लाम में ये नहीं कहा गया बीजेपी कि ने बोला पशु है, बलि दीजिए। 15 बता साल दीजिए की इस्लाम में गाय कहाँ को कहा आप गया? काट सकते आप लोग तो इस्लाम को भी नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान देख रहा है। अनुराग जी जवाब दीजिए इसका। बोलेंगे। एक मिनट आपको रोक रही हूँ देखिए, अनुज जी। मैं तो- अनुराग जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं तो जानता हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब सरकार आपकी है तो इसके मतलब कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हो। अगर आपकी कानून व्यवस्था फैले तो आप त्याग प्रति जाइए। आप नहीं चला पा रहे इसके मतलब व्यवस्थाएं। अनुराग जी आपको रोकूंगी मैं 1 मिनट, क्योंकि किरीट सोमैया कुछ कह रहे हैं। ये वहीं पर फिर से आपको वहीं ले जा रही हूँ मैं, महाराष्ट्र जहाँ से शुरू है पूरा बवाल। अंदर शांति से रहवासियों के साथ बातचीत बवाल की बढ़ है, गया है। उनका सांत्वन दिया बकरे है। पर बवाल। उन्होंने जो ये संघर्ष की नौबत उनके ऊपर आई उसके लिए क्षमा मांगी है। वास्तव में महापालिका और पुलिस ने ये सोसाइटी में बकरे आने नहीं। पशुओं को उठाकर ले जाती हुई, जिन्हें यहाँ पर कुछ समर्थक कार्यकर्ता लेकर आए थे, और इसी पर बवाल हो रहा है। बात पशुओं की हो रही है, पशु को लेकर आने की, पशु को काटने की। देखिए बकरीद की ये तस्वीरें बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी लगातार यहाँ से हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और तस्वीरें में उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक। पर इस समय महाराष्ट्र के मीरा रोड पर बवाल है। नाम है मीरा रोड, लेकिन शांति का नाम नहीं है इस सड़क पर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये तस्वीरें, अब आप कल्पना कीजिए कि पुलिस को किसी ऑटो में बैठकर उस पशु को उठाकर हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है, सिर्फ जिससे इस इलाके में कम से कम शांति की प्रक्रिया बहाल रहे। बकरे काटे जा रहे हैं, बकरे लाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ रहने वाले कई सारे ऐसे रिहायशी इलाके के रहने वाले लोगों ने, निवासियों ने इस पर विरोध किया था, और इसी विरोध के बाद अब ये सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो गया है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि बीएचपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर सुअर को लेकर आए, और उसके साथ साथ अब एक और बकरा कटने की तैयारी, तो दूसरे ओर लग रहा है कि बकरीद पर इस समय महाराष्ट्र के मीरा रोड में कल्पना से परे स्थितियां जा रही हैं। लगातार देखिए पुलिस की ये तस्वीरें लेकर भागते हुए पशुओं को, और उसके साथ साथ ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बवाल बढ़ता चला जा रहा है। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। अब ये तस्वीरें देखिए, आप कह रहे हैं कि हम सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम सबसे शांति की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें तो शांति का बयां कर नहीं रही हैं कहीं भी।
तो उन्होंने क्या मेरी किया? बात पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने ऐसा काम किया। आपने कहा था मौका देंगे, मौका ही नहीं दिया। शांति के लिए राज्य सरकार ने कुछ निषेध किया है, वो मान लिया क्या इन्होंने? अभी 2 दिन पहले हरनंदी में 2-3 गायों का मांस और खाल हरनंदी में फेंकने आए, गाजियाबाद में वो गाय कटी। ये सब करने के बाद भी हो रहा है। यानी ये जिद है कि सरकार कहे या समाज कहे या चाहे पर्यावरणविद कहें, चाहे करोड़ों लोग पर्यावरण की चपेट में आ जाएं, लेकिन इनको वही करना है जो इनके मन में है। हम कहते हैं कुर्बानी की बात आती है तो कुर्बानी में आपने पहले भी कहा कि आप त्याग करिए ना, यह जीव मतलब पशु हत्या, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, सबको काटना है और करोड़ों काटना है। तो विजय जी, ये पशु को लाने की क्या जरूरत थी? इस पशु को लाने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या दिक्कत हो गई? उसके साथ क्या किया उन्होंने? अगर ले आए तो क्या हो गया? क्या हो गया? काटा क्या किसी ने उसको? अगर ले आए तो क्या दिक्कत हो गई? अगर बकरा ही अपने घर के सामने बांध लेते हैं तो कोई विरोध नहीं करता है। आप गाय बांधिए, आप बकरा बांधिए, आप भैंस बांधिए, उनके दूध का प्रयोग करिए, उनको खाइए पिए, अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए। देश का पर्यावरण खराब करने के लिए उनको काटिए तो मत। अगर वो ले करके आए तो काटा तो नहीं किसी ने, लेकिन हम 4 बकरा लेके जा सकते हैं, 4 सुअर लेके जा सकते हैं। इनको क्या समस्या हो सकती है? तो मीरा रोड पे जब बकरा लाए तो उस पर आपत्ति है, लेकिन नहीं क्या समस्या है? इन्हें काटने पर इनको आपत्ति नहीं है, कोई सुअर लेकर चला जाएगा तो उस पर इनको आपत्ति हो जाएगी।